नमस्कार। एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज जो खबर पे हम चर्चा करने वाले हैं वो खबर है बिहार में लगातार सुशासन बाबू की सरकार में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के। सिवान एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा दिन नहीं होगा जहाँ की एक हत्या दो हत्या न होती हो। और जब हम इसके ऊपर चलते हैं राजधानी में, राजधानी पटना की हम बात कर रहे हैं, तो पटना का सबसे व्यस्ततम इलाका बाकरगंज। हमें लगता है कि बिहार के सारे लोग इस नाम से वाकिफ़ होंगे कि बाकरगंज का जो इलाका है वो किस तरह का इलाका है। बाकरगंज गांधी मैदान के बिल्कुल समीप है और बड़ी मंडी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मंडी हो या फिर आपको स्वर्ण व्यवसायियों का बाजार हो, तो बाकरगंज जो इलाका है इसी नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे दिन दहाड़े हथियार के बल पे सिर्फ चार लुटेरे स्वर्ण व्यवसायी की दुकान को लूट लेते हैं। विडंबना ये भी है कि वहाँ से महज 50 मीटर भी शायद नहीं हो, हम अंदाज पे बोल रहे हैं कि 50 मीटर के कम दूरी पे गांधी मैदान थाना भी है, लेकिन और चौराहा जो है वो गांधी मैदान और बाकरगंज का जो एकदम चौराहा जो है वहाँ पे हमेशा गश्ती का गाड़ी लगा रहता है। तो फिर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई लुटेरों को? क्या वजह है कि लगातार बिहार में कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न होती जा रही है और सरकार बिल्कुल एकदम कान में उंगली डाल करके सोई हुई है? मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले समाज सुधार अभियान पे निकले हुए थे, लेकिन ये अभियान कितना सफल हुआ और किस समाज को वो सुधारने चले थे ये तो वही बताएंगे। लेकिन बिहार में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अगर कोई सवाल करेगा तो मुख्यमंत्री जी से ही करेगा कि आखिर सुशासन का ये कौन सा चेहरा है। आज इसी मुद्दे पे हम सिवान के जाने माने अधिवक्ता कमलेश सिंह के पास बैठे हुए हैं। चूँकि कानून के ज्ञाता ये लोग हैं और इनसे बातचीत करने में हमें भी अच्छा लगता है कि कानून सम्मत तर्क सम्मत ये लोग बात रखते हैं अपनी बात को। तो देखते हैं कि ये जो कमलेश जी, अब ये बताइए कि आज कल जो कानून व्यवस्था, पहले तो जंगल राज नीतीश जी कह देते थे लालू जी के शासन को, चलिए ठीक है जंगल राज था, ये कौन सा राज है? सुशासन की सरकार है लेकिन लगातार हत्या हो रही है लगातार। और सबसे बड़ा चीज, एक व्यवसाय वर्ग जो है स्वर्ण व्यवसायी, वो एकदम अपराधियों के निशाने पे है। ये सुशासन की सरकार न थी न है। अभी तो सरकार का इकबाल एकदम ख़त्म हो गया है। सरकार चलती है हनक से और इकबाल से। पुलिस का हनक, सरकार का हनक और इकबाल से अपराधी दबते हैं, डरते हैं। तो सरकार का इकबाल और पुलिस का इकबाल ख़त्म हो गया है, जिसका कारण है कि दिन प्रतिदिन अपराध हो रहे हैं। अभी आपने बाकरगंज की बात कही कि वहीं से 25 मीटर दूरी पर थाना भी है, गांधी मैदान थाना। और उतना बिजी रोड में स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ अपराधी आते हैं और इत्मीनान से लूट का अंजाम देकर चले जाते हैं। स्पष्ट है कि उसको पुलिस का भय नहीं है। यदि पुलिस का भय होता तो इस ढंग के घटना का अंजाम नहीं देते। घटना होना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि पुलिस घटना होने के तुरंत बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर दे तो भी अपराध का ग्राफ कम हो जाएगा। उसके मन में एक भय आएगा। उस मामले में एक अपराधी को लोगों ने खदेड़ करके पकड़ भी लिया, ये एक अच्छी बात है कि एक अपराधी पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद अभी सब कुछ। एक अपराधी को लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस ने। वो तो एक एक्सीडेंटल मामला है कि लोग दौड़कर उसको पकड़ लिए, लोग ने साहस दिखाया। इसको पकड़ने की जिम्मेवारी पुलिस की है।
बाकी जो 3 अपराधी हैं, आज 24 घंटा हो गया तो नहीं ना पुलिस पकड़ पाई है उनको। अब बिहार की बात तो अभी दूर की है, सिवान की बात देखें कि विगत 1-1.5 महीना से हम देख रहे हैं बसंतपुर से लेकर गुठनी तक और बड़हरिया से लेकर सिसवन तक रोज़ 1-2 हत्या, 1-2 बैंक डकैती, 1-2 स्नैचिंग, 1-2 गाड़ी का छीनना और छोटी मोटी घटनाएं और बड़ी घटनाएं मिलाकर 10 अपराध रोज़ हो रहा है। और अमूमन हम देखने में आ रहा है कि पुलिस नहीं पहुंच पा रही है जगह पर। अब वो जो घटना हुई जिसमें तिहरा हत्याकांड हुआ है सिवान में, अब वो घटना होने के कितना दिन के बाद भी इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से तथ्य सामने नहीं आ सका। अभी कन्फेशनल कहा जाता है कि जो आदमी गिरफ्तार हुआ है उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर कुछ सामान बरामदगी हुई है, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि उन्हीं लोगों का हाथ है। लेकिन यदि उनका माइक्रो स्टडी किया जाता तो कुछ और बातें सामने निकल कर आती। तो इस तरह की घटनाएं, वो जो लूट हुआ वहाँ स्वर्ण व्यवसायी जो सिवान में थे और भी कई जगहों पर, सरकार का इकबाल, पुलिस का इकबाल जब कमज़ोर होता है तो अपराधी का मनोबल क्या वजह है? आप तो चूंकि राजद की सरकार में भी उस समय आप भी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं और उस समय आप लोगों की सरकार, तो क्या वजह है कि नीतीश कुमार जो शुरुआती जैसे 2005 में नीतीश जी सत्ता में आए थे और 5 से लेकर के 10 का हम जब सरकार के कार्यों का अवलोकन करते हैं तो हमें लगता है कि उस समय उसी समय शायद नाम दिया गया था सुशासन बाबू की सरकार। उस समय वो सरकार का एक बिल्कुल एक बदला हुआ चेहरा दिखाई दिया था। लेकिन आज जब 5 की तुलना हम ये 22 में करते हैं तो लगता है कि ये तो बिल्कुल एकदम उल्टा। आखिर इतना अंतर क्यों हो जाता है? नीतीश कुमार 5 में भी नीतीश कुमार ही थे और आज 22 में भी नीतीश कुमार है। क्या वजह है कि नीतीश कुमार इतना बदल गए? वजह ये है कि 2005 में उनको इच्छा थी कि हम मुख्यमंत्री बने और कुछ करें। अब तो 15-16 साल 17 साल रह लिए, अब सरकार खींच रहे हैं। वो पहले सरकार चला रहे थे, 2005 से 2010 तक सरकार को चलाए हैं, अब सरकार को खींच रहे हैं, अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं। भाजपा से उनको पट नहीं रहा है, ये एक अलग मामला है। और उनकी एक उम्र भी हो गई और जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने शराबबंदी पर पूरा ध्यान दे दिया है। अब बिहार पुलिस सीसी खोज रहा है जगह जगह पर घूम घूम कर। डीजीपी भी देख रहे थे कि विधानसभा में घूम रहे थे बोतल की तलाश में। अब एक पुलिस है, अब शराबियों को पकड़े या कि अपराधियों को पकड़े कि बोतल तलाश करे, एक ये भी कारण है। और इसका सीधा कारण होता है कि सरकार का इकबाल जब कम होता है, पुलिस का इकबाल जब कम होता है, परिवार का इकबाल जब कम होता है तो उस परिवार के लोग, उस सरकार में अपराध की घटना बढ़ती है। आपने अभी एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी जो सहयोगी दल है उनका, मुख्यमंत्री जी का, उनसे भी संबंध अच्छे नहीं है। क्या ये भी एक वजह हो सकता है कानून व्यवस्था बिगड़ने का? बिल्कुल। अभी तो वो इस फिराक में ना है कि किसी तरह से सरकार चले। जब इंसान की प्रायोरिटी दो भाग में बंट जाएगी, पहले तो एक प्रायोरिटी थी कि सरकार चलानी है, अब प्रायोरिटी हो गई कि सरकार बचानी भी है। चूँकि 115-16 पर राजद गठबंधन वाले लोग हैं, इधर जीतन राम मांझी और वो जो है शाहनी जी, ये लोग बार बार थ्रेट कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं उधर चले जाएंगे, कभी कह रहे हैं इधर चले जाएंगे। तब सरकार बचानी भी है और सरकार चलानी भी है, और सरकार चल भी गई। जब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष बहुत दिन तक सत्ता में रहता है तो धीरे धीरे उसके कार्य करने की गति में कमी आने लगती है। इसीलिए आखिर ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये क्यों बर्दाश्त कर रही है? ये अगर बिहार की व्यवस्था बिगड़ती है शासन की या प्रशासन की, तो उसमें तो बीजेपी भी सहयोगी दल है। उसका भी वो इच्छा होता है कि भाई आप भी उसके उतने ही अगर ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को ही, तो दोनों इसमें भाजपा भी शामिल है। तो क्या भाजपा को नहीं लगता कि कानून व्यवस्था
बिहार में सुदृढ़ होना चाहिए, अच्छा एक बढ़िया मैनेजमेंट होना चाहिए? भाजपा का है कि हमको सरकार में बने रहना है, कानून व्यवस्था अच्छा हो और नहीं हो, किसी भी कीमत पे। किसी भी कीमत पर हमको सरकार चाहिए, हमको सत्ता चाहिए, हमको सत्ता में बने रहना है। यदि कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी ये सब मुद्दा होता तो सरकार में रहने के बाद भी बहुत उपाय था चीफ मिनिस्टर पर दबाव बनाने का, लेकिन वो नहीं बनाती है। इसका मतलब है कि वो लोग संतुष्ट है। 2 आदमी डिप्टी सीएम बन गए हैं, एक आदमी स्पीकर मिल गया है पद, कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में बढ़िया बढ़िया जगह मिल गया है, इतना ही उनको चाहिए, उससे वो संतुष्ट हैं। बाकी बिहार भले ही गर्त में चला जाए। हाँ, तो अब तो इसको यही ना माना जाएगा कि वो 2 नंबर की पार्टी हैं, 3 नंबर की पार्टी को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं और सरकार के इकबाल का क्षय हो रहा है, वो शांत बैठे हुए हैं। तो जब मौन है तो माना जाएगा कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है इस सिस्टम को। मौन स्वीकार का ही संकेत देता है। नहीं तो वो कहते ना कि इस पॉइंट पर आप लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कीजिए, नहीं तो हम समर्थन अपना वापस ले लेंगे। इस तरह की बात कहीं सुनी गई है? कहीं नहीं सुनी गई है। लॉ एंड ऑर्डर कोई मुद्दा ही नहीं है। एक चर्चा लगातार इधर कुछ दिनों से, एक सप्ताह के भीतर से ये चर्चा बड़ी जोरों से उठ रही है कि नीतीश जी की ये सरकार जो है बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। आपको क्या लगता है? तो अब देखिए, 121 चाहिए और 115 है तेजस्वी यादव एंड कंपनी के पास, और 4 है जीतन राम जी के पास और 4 है सहनी जी के पास। ये 8 आदमी, 8 जो हैं, ये दोनों जो लीडर हैं, ये डोल रहे हैं हमेशा। अगर ये डोल जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो आखिर इंतजार किस बात का हो रहा है? अब बार्गेनिंग कर रहा होगा लोग। उन लोग को जो पद नीतीश जी दिए हैं उससे ज़्यादा पद, उससे बड़ा पद उनको चाहिए। ये बात अगर वो पार्टी एक्सेप्ट कर ले तो ये लोग उधर चले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये अगर इस तरह से बार्गेनिंग करके ये लोग जब सत्ता में आएंगे या फिर सत्ता चेंज होगा तो ये बिहार के हित में होगा? जब इस तरह से बार्गेनिंग करके कोई भी, मैं किसी दल का नाम नहीं, कोई भी व्यक्ति 4 सीट लेकर के, 8 सीट लेकर के अगर वो बार्गेनिंग करके सत्ता हासिल कर लेता है तो क्या ये बिहार के बिहारियों के हित में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का कि आजकल के डेट में बार्गेनर जो हैं उनको सभी लोग समायोजित कर रहा है अपने में। हमको पहले लगता था कि भाजपा एक सिद्धांत की पार्टी है, बाद में देखे कि जो हमारे पार्टी में से कूद कर भाग रहे हैं उसको आनन फानन में टिकट दे दिया जा रहा है बिना उसका कैरेक्टर जाने। तो भाई, जब वो हम कमज़ोर हुए, आप मजबूत हुए, तो आप में चला गया। तय है कि आप जिस दिन कमज़ोर होंगे वो किसी और में चला जाएगा। उसको आपके दल, आपके सिद्धांत, अपने हित से मतलब, हाँ, से कोई मतलब तो है नहीं। आपके सिद्धांत से, आपके मैनिफेस्टो से तो उसको मतलब है नहीं। उसको एमएलए बनना है, उसको मंत्री बनना है। और वैसे लोगों के यदि सभी पार्टी के लोग तवज्जो दे रहे हैं, जो कार्य करता है, आप देखिएगा अभी जो उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य भागे हैं भाजपा से, उनका इतिहास देखिएगा तो भाजपा के कार्यकर्ता कभी नहीं रहे हैं, वो बसपा के थे, उसके पहले जनता दल में थे। वैसे ही लोग भागते हैं जिनका शुरू से भागने का इतिहास रहता है। लेकिन दुर्भाग्य है इन दलों का कि ये लोग कुछ क्षेत्रीय छत्रप बने रहते हैं, कहते हैं कि हमको जैसे कोरी जाति का वोट है, हम कुछ प्रभावित कर देंगे। उस लालच में सभी दल अपने में मिला भी लेते हैं, आनन फानन में उनको तवज्जो भी दे देते हैं। अब मौर्य जी को मिला था भाजपा में कैबिनेट मिनिस्टर, जब भाजपा से भागे थे, तो अब अखिलेश जी कहीं उनको कहे होंगे कि हम आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो उधर भाग गए हैं। चलिए, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लिया, हम उस पर चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल जरूर रहेगा कि कहीं उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों का इंतजार तो नहीं हो रहा है बिहार को? हो सकता है। बिहार में भी अमित शाह का जो खेमा है वो नीतीश जी को पसंद नहीं करता है। अमित शाह साहब का जो खेमा है, जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, गिरिराज बाबू का जो टीम है, ये लोग चाहते हैं कि भाजपा की सरकार यहाँ बने, भाजपा के चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि उसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं। न चाहते हुए भी उनको सपोर्ट देना पड़ता है, करना पड़ता है।
एक मजबूरी में तो वो लालू यादव जो कहते हैं नहीं, बेमेल के बियाह कनपट्टी ले सिंदूर, हाँ वाला बात भी यहाँ लागू है। तो ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश के जब चुनावी नतीजे 10 मार्च को आ जाएंगे, हो सकता है कि बिहार में सत्ता का उलटफेर हो जाए। हाँ, हो सकता है कि सत्ता का उलटफेर हो जाए। हो सकता है कि जीतन राम मांझी और शाहनी जी तेजस्वी जी के साथ हो जाएं, दूसरे टीम के साथ हो जाएं। कब? जब उनको जो मिल रहा है उससे बड़ा कुछ लोभ दिया जाएगा तब। ऐसे कोई नहीं आने जाने वाला है, उसको कोई सिद्धांत नहीं है। जीतन राम मांझी को तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए थे ना, उससे बड़ा तो बिहार में कोई पद नहीं। तब अब हम आ जाते हैं जिस मुद्दे पे हम लोग इस चर्चा को शुरू किया था कि तब क्या ये बिहार की कानून व्यवस्था इसी तरह से चलेगी, इसी तरह से लोग लूटे जाएंगे, इसी तरह से बिहार के लोग मारे जाएंगे। आज तो विडंबना ये भी है कि लोग जहरीली शराब पी के मर भी रहे हैं और उसके बाद से कोई प्रशासन कहता है कि नहीं जहरीली शराब से नहीं, और 2 शब्द संतावना के देने सरकार की तरफ से कोई वहाँ उसके घर जा भी नहीं पाता है। ये विडंबना आ गई है। तो क्या ये सब कुछ इसी तरीके से सरकार की मजबूरी है ना? जहरीली शराब पीने वाला के यहाँ जाएगा तो कन्फेस होगा, उसका भद पीटेगा। उस शराबबंदी किए हुए है और शराबबंदी यहाँ लागू है नहीं, शराब आ ही रहा है। आपको क्या लगता है कि अभी भद नहीं पिट रही है? अभी कुछ और उनके जो पूर्व विधायक हैं, उनके जो पूर्व चर्चित विधायक हैं, वो सिवान के गांधी मैदान में पियक्कड़ सम्मेलन कराने तक की बात कह गए। और उसके बाद भी नीतीश जी बिल्कुल मौन साधे, मौनिया बाबा बने हुए। वो उनके बहुत करीबी हैं, उनके प्यारे हैं। वो तो कई दफ़ा इस ढंग का अंजाम दिए हैं जो वीडियो में आया है, वायरल हुआ है। वो किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है, लेकिन वो करते हैं और उनका नेतृत्व उनको स्वीकार करता है। तो इसका मतलब तो वही हुआ कि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। इसका यही मतलब हुआ कि वो जब प्रेस के सामने कह रहे हैं कि हम पियक्कड़ सम्मेलन कराएंगे, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री इसके एकदम खिलाफ हैं, उसी दल से हैं। जब वो कह रहे हैं कि हम अब की बार अगर नहीं कानून को धीमा किया जाएगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि उस समय वो नॉर्मल नहीं रहे हों, उस परिस्थिति में कहे हों, लेकिन एक आध बार ऐसी घटना हो सकती है। वो बार बार इस तरह घटना करते हैं। इसका 2 ही कारण है, या तो वो प्रसिद्धि चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, या हमेशा अब नॉर्मल रहते हैं, उसमें कोई पूछता है तो अपना दिल की बात कह देते हैं। एक कहावत है कि नशे में लोग सही में दिल की बात जुबान पे आ जाती है। हो सकता है, हमको इसका अभ्यास तो नहीं है, लेकिन जो बहुत लोग कहता है तो हम मान लेते हैं कि उस परिस्थिति में लोग कम झूठ बोलता है। हाँ, चूँकि उसका जो कॉन्शियस है ना, वो सबसाइड कर जाता है। तो जो झूठ सच जो दिल की बात है वो झूठ सच को डिस्टिंग्विश करने वाली जो चेतना है, वो जब कमज़ोर पड़ता है तो जो बात सही होता है वो सामने आ जाता है। चलिए, आपने देखा कि अधिवक्ता कमलेश जी से अभी हमारी एक लंबी बातचीत हुई बिहार की विधि व्यवस्था को लेकर के, और जिस व्यवस्था पे हम अभी चर्चा कर रहे थे, उनका भी मानना है कि सरकार के जो सहयोगी दल हैं, विपक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो सहयोगी दल हैं उनसे भी सरकार का बहुत अच्छा संबंध नहीं है। और ये बहुत बड़ा वजह है जो आज सरकार के जो प्रशासनिक लोग हैं वो बिल्कुल लापरवाह, बिल्कुल बेपरवाह हो चुके हैं। और इसी का नतीजा है कि लगातार जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ती जा रही है और अपराधियों का जो मनोबल है वो बढ़ता जा रहा है। हम इसी तरह से और बहुत सारे लोगों से ऐसे बहुत ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर बिहार सरकार की जो आँख है वो कब खुलती है ऐसे गंभीर मुद्दों को लेकर।